नमस्कार, मैं अभी सदर अस्पताल के एनआरसी कक्ष के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर विधायक राजेश कुमार गुप्ता जी पहुँचे हुए थे और उनके द्वारा एक शिकायत के आलोक में यहाँ पहुँचा गया था। क्या कुछ शिकायत था, ये उनसे बात कर जानने की कोशिश हमारे द्वारा की गई, लेकिन एक महिला हैं जिनके द्वारा उनको फ़ोन करके बुलाया गया था। पहले उनसे हम बात कर जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ शिकायत रहा और किन कारणों से विधायक को यहाँ आना पड़ा। कारण कि सोचिए कि इनके द्वारा जब फ़ोन किया जाता है विधायक को, उसके बाद फौरन वो किसी कार्यक्रम को छोड़कर यहाँ पहुँचे। सोचिए कि एक कॉल पर कोई व्यक्ति, कोई पीड़ित महिला अगर फ़ोन करती है और उस फ़ोन को सुनकर विधायक को यहाँ आ जाना या विधायक को पहुँच जाना एक बहुत बड़ी बात है। और ये कुछ ऐसा सासाराम के सदर अस्पताल में दिखाई पड़ा। उनके जाने के बाद यहाँ पर सीएस भी आए थे या उपाधीक्षक भी आए थे और ये जानने का प्रयास किया गया कि आखिर मामला दरअसल है क्या। किन कारणों से फ़ोन की थी आप विधायक, अभी विधायक को फ़ोन की थी? जी, हम किए थे। किन कारणों से फ़ोन की थी? हमारे साथ डॉक्टर साहब ने चिल्ला कर बात की है, पर्ची ले गए, फाड़ दिए, बोले कि जाओ कोई इलाज नहीं होगा यहाँ से, अपन मरीज ले जाओ। हम बोले कि ठीक है, जब हम इस सारा इसमें उठाते हैं तो हमको खाली बेडवा पर बैठ के क्या करना है, हम ले जाएंगे प्राइवेट। हाँ हाँ, लेके भागो, जाओ यहाँ से, जल्दी रेफर करो, हटाओ इसको, हटाओ, जिसको ले जाना है, जहाँ ले जाना है ले जाओ। कौन भर्ती है यहाँ? हमारा बुआ के पतोह के लड़का है। तो क्या दिक्कत है उसको? दिक्कत क्या है? दिक्कत यही था कि 4 दिन से है इसमें, 4 दिन से ठीक था। आज एक बाइक सब लोग दवा पानी उसका बंद कर दिए, बाहर से जो मंगा रहे थे वो भी बंद कर दिए थे। क्या कुछ कहा गया विधायक जी के द्वारा आने के बाद? उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया? बोले कि बाहर से जाओ, जांच करा ले आओ, 3-4 हज़ार के जांच होगा। ये बोले कि जाओ, हम फोन कर रहे हैं कि 1500 में इलाज हो जाए, जांच हो जाएगा, 1500 कट जाएगा। तो हम बोले कि हम नहीं जाएंगे, बिना हम डॉक्टर से पूछे आगे तो हम जाएंगे नहीं। हम डॉक्टर से पूछने आए थे, वही गए 11 नंबर में, तो डॉक्टर ने छीन के पर्ची फाड़ दिए। तो विधायक जी के द्वारा कहा गया है कि जो जांच में जो भी खर्च आएगा वो हमारे द्वारा वहन किया जाएगा, कहा गया। हाँ, सर बोल के गए कि हम भेजेंगे हॉस्पिटल जांच के लिए। विधायक जी जो आए, जिस तरह से विधायक यहाँ आपकी आवाज़ को सुनकर आए, विधायक के कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत हैं, बहुत ज़्यादा, इतना कोई भी नहीं कर सकता है। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। आने के बाद भर्ती लिया गया कि आने से आने के बाद, उनके आने के बाद? हाँ, मरीज के निकाल के बाहर फेंक दिया गया था। वो आए हैं तो सब कोई लोग बुलाने लगा, कोई उधर बुला रहा है, कोई उधर। तो हम कहाँ जाए? जब हमारे पास विधायक सर आए, फोन किए कि तुम कहाँ हो, आओ, तो हम आए। अब वो नहीं आए थे, उनके आने से पहले बोल दिए कि आओ यहाँ सर बुला रहे हैं, तो किस लिए आओ अब? जब विधायक का कार्य अच्छा लगा आपको? जी, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए किस तरह से धन्यवाद देंगी उन्हें? क्या कहेंगी विधायक को, क्या कहेंगी आप? काहे नहीं कहेंगे, भाई बाप हर एक चीज है, हम सब कहेंगे, गरीब के मसीहा हैं। गरीब के मसीहा है। देखिए, ये कहना है इस महिला का, जिनके द्वारा फ़ोन किया गया था। एक फ़ोन पर विधायक यहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही विधायक पहुँचते हैं, शायद इनके बच्चे को वार्ड से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन जैसे ही विधायक पहुँचते हैं उसके बाद सारे लोग, अधिकारी से लेकर डॉक्टर यहाँ पहुँचते हैं और आनन फानन में उस बच्चे को बेड पर भर्ती कराया गया है। आइए वो भी सुनाते हैं जो कुछ विधायक के द्वारा कहा गया। उस समय विधायक जब पहुँचे थे तो उनसे बात कर जानने की कोशिश की गई कि आखिर आप क्या कुछ फ़ोन किया गया और किन बातों को सुनकर यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ विधायक के द्वारा कहा गया, ये भी समझिए। और ये सोचिए कि किस तरह से विधायक के द्वारा एक गरीब की आवाज़ को सुनकर उस पर एक्शन लिया गया या उस पर त्वरित कार्रवाई की गई। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसके लिए ये जो भी गरीब परिवार है, जो विधायक हैं, उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद दिया जा रहा है गरीब परिवार की ओर से। और उनके आने के बाद से इनके इलाज में जो भी खर्च आने वाले हैं उसको भी उठाने की बात विधायक के द्वारा कही गई है। एक बहुत बड़ी बात है और विधायक का यह कार्य काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। फोन की कि सर हम लोग आए हैं बच्चे के इलाज कराने, डॉक्टर साहब थोड़ा सा बदतमीजी के साथ पर्ची फाड़ दिए हैं और हमको बाहर भगा रहे हैं। तो हमको अंदर से काफ़ी तकलीफ हुआ इस बात से। हमने वहाँ से सगाई का जो फंक्शन था, हम बीच में ही छोड़ के हम यहाँ हॉस्पिटल आ गए। सिविल सर्जन साहब को भी फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा स्थिति है, नहीं होना चाहिए। मानवता के नाते, कम से कम मानवता के नाते कुछ अपने हिसाब से, मानिए कि ठीक है टाइम नहीं है या मानिए कि जांच यहाँ नहीं है, तो उसमें कुछ ऐसा कोऑपरेट करना चाहिए, अगला को संतुष्ट कर दे। डॉक्टर का एक बोली से कहिए कि 50% रोग दूर हो जाता है। आने के बाद क्या पता चला जो महिला के द्वारा जो शिकायत की गई थी वाजिब है या इस तरह से आरोप लगाया जा रहा था, क्या कुछ पता चला? नहीं, कुछ तो सच्चाई है, कुछ तो सच्चाई है। हम डॉक्टर साहब से बोले कि आगे से ऐसा नहीं हो और उसको एडमिट कीजिए
और इन्होंने बोला कि एक महंगा जांच है यहाँ नहीं होता। हम बोले कि हम उसका पैसा दे रहे हैं, हम उसका जांच कराता, आप उस जांच को कराइए और आगे अगर जैसा होता है तब उसके बाद रेफर कीजिए, लेकिन इस जांच के लिए हम उसका जो पेमेंट होगा देंगे, लेकिन उस बच्चे का इलाज होना चाहिए यहाँ पे। सोचिए कि आप इनके इनके द्वारा शिकायत करने के बाद आप यहाँ आते हैं। ऐसी कई शिकायतें हैं जिन शिकायतों के समाधान को लेकर लोग सोचते हैं कि उनका समाधान हो जाए। आखिर इस तरह की समस्याओं का समाधान कैसे होगा जब किसी मरीज के द्वारा आपको फोन किया जाएगा? सोचिए कि यहाँ अधिकारी हैं, अधिकारी के द्वारा अगर नहीं समझा जा रहा तभी तो आपके पास फोन जा रहा है। आप अगर हमको अपना भाई समझ के, भतीजा समझ के शहर का जनप्रतिनिधि बनाए हैं, विधायक बनाए हैं, तो हमारा भी कुछ फर्ज है, कोशिशें हमारी जारी रहेगी, जितना हमसे संभव होगा हम लोगों को मदद करते थे। देखिए, जिस राजेश गुप्ता के बारे में जो विधायक हैं सासाराम के, जिनके बारे में ये कहा करते थे लोग कि लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर वो आगे नहीं आते हैं, ये तस्वीर बता रही है कि एक कॉल गया। सोचिए कि ये किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे, वहां से भागे दौड़े आ रहे हैं, एक महिला के कॉल पर सदर अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। बाकायदा चिकित्सक और मरीज से बात कर ये जानने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है कि आखिर मामला है क्या। सोचिए कि एक विधायक जब इस गंभीरता के साथ कार्य करे तो समस्याओं का समाधान तो होगा ही। महिला में भी विश्वास जगा, चूंकि महिला के द्वारा जैसे ही कॉल किया गया उसके बाद अभी कुछ देर पहले ये विद्युत विभाग के कार्यालय में देखे गए थे और वहां पर किसी समस्या के समाधान को लेकर ही गए थे। सोचिए कि एक विधायक किन किन समस्याओं का समाधान कराएगा जब विद्युत विभाग के कर्मी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे, जब चिकित्सा विभाग के कर्मी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे, तो एक विधायक क्या कुछ कर सकते हैं या क्या कुछ किया जा रहा है आप देख समझ सकते हैं। हमारे साथ चिकित्सक भी हैं, कोशिश करते हैं कि उनका भी बयान दिया जाए या उनसे भी बात करने की कोशिश की जाए। जो आरोप लगाया गया विधायक को आना पड़ा यहाँ पर, कितना गंभीर आरोप है या उसमें सच्चाई क्या है? देखिए, नमस्कार सबसे पहले आप सभी लोगों को। देखिए, ये बच्चा जो भर्ती हुआ है हमारे पास 3 दिन पहले भर्ती हुआ था, 3 से 4 दिन पहले भर्ती हुआ था। जिस समय बच्चा आया था उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा था, उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। तो उसके संदर्भ में हम लोगों ने इस बच्चे को भर्ती किया था। दवाई चालू हुआ, बच्चा इम्प्रूव किया, उल्टी वगैरह बंद हो गई, बच्चा होश में भी आया। लेकिन बच्चा कल से माँ जैसे हम लोग को कंप्लेन करी थी, सर बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है, एकदम सुस्त है, बच्चे के पैर हाथों में पूरा झंझनाहट वगैरह रहती है। तो कुछ बीमारियाँ होती है जिसके कि जांच हमें करना पड़ता है। उल्टी होने के कारण इलेक्ट्रोलाइट कमी हो जाती है, चाहे विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, चाहे विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। कोई भी बच्चा भर्ती है तो उसको तो हमें उसको उसके लिए जांच करना पड़ता है, उसके लिए उचित इलाज की जाती है।